बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको गुर्दे के बारे में बताऊंगी कि हम अपने गुर्दे की हिफाजत किस तरह करें। दोनों लोगों के लिए मुफीद है जो मैं बातें बता रही हूँ, जिनको गुर्दे के मर्ज नहीं है और वो जिनको गुर्दे का मर्ज है यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी है, तो उनकी प्रोग्रेशन कम हो जाएगी। और जिन लोगों को गुर्दे का मर्ज नहीं है उनके लिए भी बेहतर है। तो बेसिक अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि गुर्दे की हम हिफाजत किस तरह कर सकते हैं, हमारे गुर्दे फंक्शन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कि हम गुर्दे का दो बेसिक टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, एक सीरम क्रेटिनिन और दूसरा यूरिन डीआर, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे गुर्दे का सीरम क्रेटिनिन से ये पता चलेगा हमारे गुर्दे का फंक्शन सही है कि नहीं सही है, बढ़ा हुआ तो नहीं आया, बढ़ा हुआ तो नहीं है। दूसरे यूरिन डीआर से बेसिक पता चलेगा कि प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, यानी प्रोटीन तो पेशाब में नहीं आ रहा, खून तो नहीं आ रहा, पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हम गुर्दे की हिफाजत किस तरह करें या जो मर्ज सीकेडी है उनकी प्रोग्रेशन रुक जाए। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गुर्दे की हिफाजत करता है वो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। जो कि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल रहता है तो वो गुर्दे महफूज रहते हैं। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं रहता, बढ़ा हुआ रहता है, तो गुर्दे डैमेज करता है, गुर्दे के फंक्शन को खराब करता है, क्रेटिन बढ़ जाता है, जीएफआर बढ़ जाता है, प्रोटीन यूरिया बढ़ जाता है। तो प्लीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुर्दे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। इसलिए हाइपरटेंसिव पेशेंट जो जिनको ब्लड प्रेशर रहता है उनके क्रेटिन बढ़ जाता है, अक्सर ऐसा होता है उनके क्रेटिनिन बढ़ जाता है। और यही चीज सेम शुगर के लिए भी है, डायबिटीज मेलाइटस, यानी शुगर भी कंट्रोल होनी चाहिए क्योंकि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो वो भी गुर्दे डैमेज करता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी करके। और मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं हाइपरटेंसिव होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनके अक्सर क्रेटिन बढ़े होते हैं क्योंकि ना उनका शुगर कंट्रोल होता है और ना ही उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। वो कम सॉल्ट का इस्तेमाल, नमक का कम इस्तेमाल करें। नमक गुर्दे के फंक्शन के लिए, गुर्दे के लिए बहुत खतरनाक होता है। स्पेशली जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं, स्पेशली जैसे चिप्स है उसमें नमक लगा हुआ है, या प्रोसेस फूड खाते हैं उसमें नमक बहुत होता है। और टेबल सॉल्ट जो ऊपर से हम नमक यूज करते हैं वो भी बहुत डेंजरस होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेस और परेशानी से बचना है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और जो है कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। दूसरी चीज जो है आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, कम सोने से भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो आपके गुर्दे को डैमेज करना। तो जितने भी सीकेडी के मरीज हैं उनको चाहिए कि वो अच्छे एनवायरनमेंट में जाएं, साहिल समुंदर पे जाएं, पार्क में जाएं और जो है वो मेडिटेट करें, सुकून से रहें, एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की वॉक। जितने भी पेन किलर्स होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एनसेड्स होते हैं, जैसे ब्रूफेन है, जैसे नाप्रोक्सिन है, जो भी पेन किलर्स होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, गुर्दे को डैमेज करते हैं। ट्रामोल ले सकते हैं आप, ट्रामोल ले सकते हैं, लेकिन आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं ओमपैराजोल यानी पीपी प्रोटोन पंप इनिबिटर, जो ओमपैराजोल यूज करते हैं राइजर फॉर्म में, नेक्सम में, फलम, बहुत सारी मेडिसिन हमारे यहाँ मामूल है, सालों साल ली जाती है, जो कि गुर्दे को फंक्शन को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। दूसरे प्रोटीन का इस्तेमाल, स्पेशली एनिमल प्रोटीन जो है अवॉइड करनी चाहिए। और एनिमल प्रोटीन में आप बड़े का गोश्त बिल्कुल ना लें, और जो भी प्रोटीन लेंगे आप एक छटाक लेंगे, 0.7 ग्राम पर केजी पर वेट। तो नॉर्मल लोगों के लिए जो रूल ऑफ थंब है कि आप एक आपके हथेली पाम के बराबर जो है आप वो गोश्त ले सकते हैं, लेकिन जो सीकेडी का मरीज है वो 0.7 ग्राम पर केजी गोश्त खाएगा, यानी चिकन या फिश वो ले सकता है एक छटाक, यानी एक बोटी पूरे दिन में काफी होती है उसके लिए। के मरीज होते हैं वो हार्ट अटैक से भी मरते हैं तो उनको स्टैटिन दी जाती है लो डोज में, तो उनको हार्ट अटैक ना हो। ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस से बचने के लिए आपको एटर्वास्टैटिन यानी स्टैटिन का यूज किया जाता है। नॉन डाईहाइड्रो एमिलोडोपिन है, एआरबीज है और एसी इनहिबिटर्स है, ये यूज़ की जाती है अकॉर्डिंग टू नेफ्रोलॉजी। पानी का इस्तेमाल कितना करें आप? पानी का इस्तेमाल 6 से 8 गिलास काफ़ी होता है, लेकिन अनलेस एंड किसी को किडनी स्टोन हो तो आप 4-6 लीटर पानी पी सकते हैं। स्मोकिंग से ब्लैडर कैंसर होता है, तो स्मोकिंग भी जो है वो आपके गुर्दे के फंक्शन को ख़राब करती है।